अच्छा, टॉपिक का नाम है आज हमारे इनलाइन सीएसएस। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनलाइन सीएसएस, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस, ये तीन सीएसएस के ऊपर आज हम काम करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से होगा उसको ज़रा हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रीवियस क्लास का कोड है, इस सारे कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर क्या लिखूँगा, डायरेक्ट HTML5। ठीक है भाई, या मैंने क्या किया, सारे कोड को यहाँ पर डिलीट कर दिया। मैं इधर आता हूँ। इधर आने के बाद देखो भाई, सबसे पहले एक होती है हमारे पास इनलाइन सीएसएस। क्या होती है? इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर H1 का टैग ओपन कर देता हूँ। क्या करता हूँ? H1 का टैग, और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज क्लास, दिस इज क्लास टू माई, दिस इज क्लास टू माई स्टूडेंट्स। सही है, ये मैंने लिख दिया, दिस इज क्लास टू माई स्टूडेंट्स। कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं और इसको कॉपी करते हैं और कॉपी पाथ करते हैं और इधर जाते हैं। इधर जाने के बाद इसको हम रन करेंगे तो आप देखोगे दिस इज क्लास टू माई स्टूडेंट्स। ये मैंने एक छोटी सी हेडिंग लिख के इसको सिंपल रख दिया। सही है, अब मैं अगर इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इनलाइन सीएसएस देता हूँ। मैंने कहा था ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो पहले मैं इनलाइन के ऊपर काम करता हूँ। इधर जाऊँगा, यहाँ पर स्टाइल का टैग ओपन करूँगा, सीएसएस स्टाइल के टैग से ओपन होगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टाइल दिया। अब ये पूछ रहा है आपको क्या करना है। अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर दूंगा। इस कलर का नाम रख दूंगा रेड। अब मैं इधर जाकर देखूंगा तो हेडिंग का कलर क्या हो जाएगा, रेड। अगर मुझे इसको सेंटर में करना है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होगी सीएसएस की। इधर जाऊंगा, इधर जाने के बाद स्पेस, यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आप लोग देख रहे होगे सेमी कॉलम लगा रहा हूं मैं हर प्रॉपर्टी के बाद। अगर आप देखो कलर के बाद भी मैंने क्या लगाया था, सेमी कॉलम। ये देखो ये लगा हुआ है सेमी कॉलम, ये। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी यूज करी, सेमी कॉलम लगा दिया। ठीक है भाई, इधर जाता हूं तो ये मेरा क्या होगा, टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट देना चाहूँ, इधर जाऊँ तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉन्ट साइज दे देता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है भाई, पिक्सल का तो सबको पता होगा, मोबाइल सबके पास है। तो मैं इधर जाता हूँ तो ये छोटी हो गई, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ तो सीएसएस की मदद से मैं स्टाइल भी अप्लाई कर सकता हूँ, लाइक और बड़ी हेडिंग भी कर सकता हूँ। तो मैं 50 कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। दिस इज क्लास टू माई स्टूडेंट। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की। इसकी आप लोग पिक्चर खींच लें ताकि मैं इस कोड को मिटा दूं। इसकी खींच ले, जब कोई पिक्चर खींच ले तो मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सही है, हो गया? सही है। अच्छा, अब मैं इस वाले कोड को मिटा देता हूँ। ये हो गई हमारी इनलाइन सीएसएस। अब हम यूज करते हैं इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं। पहले इंटरनल सीएसएस के अंदर क्या है, ये मैं कंट्रोल Z से रिवर्स बैक जा रहा हूँ, कंट्रोल Y से फॉरवर्ड जा रहा हूँ। तो मैं ये अपनी इनलाइन सीएसएस पूरी मिटा देता हूँ। इनलाइन सीएसएस क्या की मैंने, पूरी मिटा दी। अब मैं किसके अंदर जाऊँगा, हेड के अंदर। ठीक है भाई, हेड के अंदर, हेड के टैग के अंदर जाकर मैं क्या यूज़ करूँगा, इंटरनल सीएसएस। अब मैं यहाँ पर स्टाइल का टैग ओपन करूँगा। अब मैं किससे इसको इन्वोक करूँगा, H1। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ H1, और H1 के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा वही अगेन, बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं रेड, कलर इसका कर देते हैं वाइट, और टेक्स्ट अलाइन इसको कर देते हैं सेंटर। क्या कर देते हैं, सेंटर। वही वाला काम हुआ है, लेकिन ये कौन सी सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस है। अब मैं इधर जाता हूँ,
F5 से रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फॉन्ट साइज भी अगर आप इसका चेंज करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर चले जाओ, फॉन्ट साइज यहाँ पे कर दो 60 पिक्सल, इधर जाओ तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। किस तरीके से, इधर जाओ, फॉन्ट फैमिली के नाम से होगी। अच्छा, ये इनकी अपनी फैमिली है, मतलब कहने का मकसद है इनकी अपनी इंटरनल फैमिली है, फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इनके अच्छे ज़्यादा खासे डिज़ाइन नहीं है। तो वैसे तो मैं आप लोगों को गूगल फॉन्ट भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इन शॉर्ट एक छोटी सी जुगाड़ है। वो जुगाड़ ये है कि आप इधर चले जाओ, हर किसी के कंप्यूटर में नोटपैड तो होता ही होगा। तो इधर चले जाओ, यहाँ पर जाने के बाद आप फॉर्मेट पे क्लिक करना और फॉन्ट पर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे। आपको जो फॉन्ट चाहिए, जैसे ये वाला चाहिए, इस पर क्लिक करो और इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी कर लो, इसके नाम को। ठीक है, आपने क्या किया, इसको कॉपी किया। आप इधर चले जाओ और इधर जाने के बाद ये जो आपकी फॉन्ट फैमिली है ना, यहाँ पर इसको पूरा मिटा दो। इसको मिटाओ और उसका नाम यहाँ रख दो जो वहाँ से कॉपी किया है। ठीक है, फॉन्ट फैमिली कॉलन के बाद जब इसको F5 से रिफ्रेश करोगे तो वो वाली आपकी फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है भाई। अब हमारे पास एक आखिरी CSS बची है, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल CSS। कौन सी बची है, एक्सटर्नल CSS। किस तरीके से काम करती है, वो CSS इस वाली फाइल पर मौजूद ही नहीं होती है। मैं इस वाले कोड को हटा देता हूँ, बल्कि इस वाले कोड को मैं अपने पास ही रखता हूँ। Ctrl+X और एक नोटपैड की फाइल में इस वाले कोड को लिख लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। मैं इधर चला जाता हूँ, दैट्स इट। और स्टाइल का टैग में क्या करूँगा, यहाँ पर हटा दूंगा। सही है भाई। अब यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास ये फोल्डर है, हम वेब के फोल्डर के अंदर है। मैं वेब के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम मैं रखूंगा CSS। क्या रखूंगा, CSS। CSS के फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, उस फाइल का नाम मैं रखूंगा index.css। पहले HTML रखता था ना, अब CSS रख रहा हूं। तो देखो ये CSS की फाइल आ गई। अब मैं इधर आता हूं और इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये बिल्कुल HTML वाली फॉर्मेट में आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CSS हटा दिया। अगर मैं मिनिमाइज करूँ ना और आप लोगों को फोल्डर के अंदर ले जाके दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पर क्या है, ये वेब का फोल्डर है, यहाँ पर एक CSS का फोल्डर बन गया है और CSS का फोल्डर के अंदर एक फाइल भी आ गई है। क्या एक्सटेंशन है उसकी, CS सोर्स फाइल कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सही है। अब यहाँ पर आते हैं, हमेशा याद रखना HTML के पहले पेज का नाम इंडेक्स होता है और उसको कहते हैं होम पेज है। आप फाइल के नेम में कोई अपर केस यूज नहीं करेंगे, कोई स्पेस यूज नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात ये कि आपकी जो HTML की फाइलें होंगी वो सारी हमेशा रूट पर रहेंगी, बाहर। जबकि CSS हो गया, आगे चलकर आप इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर इमेजेस रखेंगे। कोई भी चीज़ आपकी बाहर नहीं रहेगी, हर चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहेगी फोल्डर के अंदर, सिवाय HTML की फाइल के। HTML की सारी फाइल्स आपकी रूट पे रहेंगी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। वेबसाइट के अंदर आगे चलकर आप लोग वीडियोस डाल लें तो वो जो वीडियोस होगा वो एज इट इज, आप इसको ऐसी बाहर नहीं रख दीजिएगा। वीडियोस का फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर के अंदर वीडियोस रहेंगी, ऑर्गेनाइज फॉर्म में काम होगा, सिवाय HTML की फाइल के। बात याद रखिएगा। सही है, ये याद रहेगा। अब यहाँ पर CSS की फाइल है तो CSS के फोल्डर के अंदर मैंने बनाई है, बाहर नहीं बनाई है मैंने। अब मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद ये जो मेरा नोटपैड का कोड जो मैंने उधर से कॉपी किया था, Ctrl+X कर लेते हैं इसको भाई, और इधर चले जाते हैं और ये जो हमारी CSS की फाइल है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, कौन कौन बोल रहे कि कोड चलेगा, CSS अप्लाई हो जाएगी? जवाब तो दे कोई आप लोग बताएं, कोड चलेगा नहीं चलेगा, CSS अप्लाई होगी नहीं होगी? हो जाएगी अप्लाई। मुझे सब
बता दें इंडिविजुअली, एक साथ बोल दें हाँ या ना, ताकि मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूं। हो जाएगी अप्लाई? गर्ल्स आप लोग बताएं, होगी? तुम लोग बताओ भाई, होगी नहीं होगी? हो जाएगी। अप्लाई नहीं होगी, अप्लाई नहीं होगी। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन ही नहीं है। इनलाइन सीएसएस के अंदर हम लोग टैग के अंदर कनेक्शन बनाते थे, स्टाइल का टैग ओपन कर कर। इंटरनल सीएसएस के अंदर हम लोग हेड के अंदर इसी फाइल के अंदर काम कर रहे होते थे। तो एक्सटर्नल सीएसएस का लिंक क्या है, उन दोनों को क्या पता कि ये किस फाइल की सीएसएस है? ऐसे तो आगे चलकर आप लोग 4 पेजेस बना रहे होगे, 10 पेजेस बना रहे होगे, उनकी तो 10-10 सीएसएस होंगी या एक ही सीएसएस होगी। आपस में कैसे पता चलेगा कि ये इस फाइल की सीएसएस है? हेड के टैग के अंदर आप लोग क्या करोगे, इधर आओगे, यहाँ पर लिखोगे लिंक। आप लोग लिंक लिख दोगे। लिंक रेफरेंस यहाँ पर आएगा स्टाइल शीट, वो पूछ रहा है href, इसको ब्राउज करवाओ। कंट्रोल स्पेस की दबाएंगे तो कौन सा फोल्डर दे रहा है? बनाया था ना मैंने सीएसएस का फोल्डर। सीएसएस के फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल आ रही है? अब मुझे बताओ, लिंक हो गई ये फाइल? अब रन होगा, अब ये कोड हमारा रन होगा। इधर जाता हूं, 1 मिनट जरा मैं इसको क्रॉस कर दूं। अब इधर जाऊंगा और F5 से रिफ्रेश करूंगा तो अप्लाई हो जाएगा। इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सीएसएस। एक होती है। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर आपको छोटी मोटी सीएसएस करनी हो, आप इनलाइन ही कर लें। थोड़ा सा काम बढ़ गया है, इंटरनल कर लें। फाइलें बहुत ज्यादा है, बड़ा प्रोजेक्ट है, काम ज्यादा हो रहा है, एक्सटर्नल सीएसएस करें। वैसे तो मेरे नजदीक अगर छोटा काम भी हो तो आप एक्सटर्नली सीएसएस इस्तेमाल करें, ऑर्गेनाइज फॉर्म में चीजें इस्तेमाल करें। कल को आप लोग जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई करेंगे तो मैं जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल बनवाऊंगा, सीएसएस की अलग फाइल बनवाऊंगा। हत्ता कि ये कि अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर पिक्चर्स या वीडियोस भी लगा रहे हैं तो मैं उसका भी फोल्डर बना के ऑर्गेनाइज फॉर्म में लगवाऊंगा। सही है? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इसको यहाँ तक रख लें। चलो।